वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की एएमआर यानी कि जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर एएमआर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि यहाँ पर अग्निवीर के अंतर्गत आते हैं। तो इनके नोटिफिकेशन यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसका पीडीएफ फॉर्म मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। तो चलिए साथियों, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप हमें ये बताइएगा कि एमआर भर्ती के लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर भारतीय नौसेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या आप भारतीय नौसेना में परमानेंट बन के काम करना चाहते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें नोटिफिकेशन की तो 2/2024 बैच के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और जिनकी जो भी शर्तें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों मैट्रिक कक्षा यानी कि 10वीं जो भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा किसी भी बोर्ड से हो और न्यूनतम 50% होना चाहिए, यानी कि आपके पास 50% कम से कम होना चाहिए आवेदन करने के लिए। ध्यान दें, यहाँ पर जो वो उम्मीदवार 10वीं बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए और जिनके परिणामों की घोषणा अभी होना है वह भी आवेदन कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि अन्य सभी आवश्यकता को पूरा करते हों। और फाइनल चयन तभी होगा जब यहाँ पर मार्कशीट आएगी, हालांकि रिजल्ट अब आ चुका है। आयु की बात करें दोस्तों तो 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 दोनों तिथियों के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी के हो। यानी कि सीधी सी बात है, 1 नवंबर के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि 30 अक्टूबर भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 होगा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और 30 अप्रैल 2007 के बाद यानी कि 31 अप्रैल या 1 मई 2007 होगा तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक स्थिति में इन्होंने स्पष्ट लिखा है केवल भारतीय अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला ही यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आगे बात करें यहाँ पर नियम व शर्तें की तो बाकी सब चीज़ें इन्होंने लिखी है। सेवा की अवधि क्या रहेगी, अवकाश अग्निवीर के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा, इसके लिए शिक्षण चिकित्सा प्राधिकारी की लेना होगी। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ₹30,000 प्रति माह के पैकेज यानी कि लगभग 3.5 लाख का पैकेज आपको दिया जाएगा। कठिनाई पोशाक और यात्रा भत्ते अलग से भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि की बात करें दोस्तों तो प्रथम वर्ष यहाँ पर 30,000 और 21,000 70% हाथ में और बाकी फंड में जाएगा। तो इस तरह से कुल यहाँ पर आपको 5.2 कुल कॉप्स में मिल जाएंगे। और इस तरह से आपका ये जो सब आप चीज़ें जानते ही हैं, जीवन बीमा मिलेगा, मृत्यु मुआवजा मिलेगा और यहाँ पर विकलांगता वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर कवर रहने वाली है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो प्रथम चरण जो है शामिल प्रथम चरण शॉर्ट लिस्टिंग का होगा। उसके बाद में आपकी जो परीक्षा होगी और INET आयोजित की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। राज्यवार तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आपकी यहाँ पर आयोजित होगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना है, यानी इंग्लिश वाले सेक्शन में भी होना है, हिंदी में भी होना है, इस तरह से सारे सेक्शन में उत्तीर्ण होना है। गलत उत्तर के लिए 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों। परीक्षा शुल्क 550 रुपये आपको दे होगा। उसके बाद में द्वितीय चरण यहाँ पर शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा होगी। और चयन सूची यहाँ पर आपकी सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद अंत में लगा दी जाएगी। यदि कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने पहले स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर हम किसी भी तरह से मेरिट कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मई है, जो कि आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 27 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 10वीं में 50% यहाँ पर होना अनिवार्य है। 550 रुपये यहाँ पर आपकी फीस है और यहाँ पर लिखित परीक्षाएं होगी। पदों की संख्या अभी इन्होंने ओपन नहीं की है, जो कि बहुत जल्द यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने रखा है दोस्तों। आप यहाँ पर अगर योग्यता रखते हैं और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर भारतीय नौसेना का हिस्सा बनना चाहते हैं और इंडिया की सेवा करना चाहते हैं भारतीय सेना का हिस्सा बनकर, तो आप बिल्कुल यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। आपको 30 वर्ष प्रति माह तनख्वाह भी मिलने वाली है। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी और यहाँ पर आप रेगुलर अगर हो जाते हैं तो आपका वेतन 1 लाख से ऊपर भी चला जाएगा, आप कमांडेंट तक भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फालतू और समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 28 मई के पहले आवेदन निश्चित रूप से सुनिश्चित करें।
तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।